और भाई लोग, क्या हालचाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट ट्यून पे। दोस्तों, आज आपका भाई आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस टॉपिक बताने जा रहा है जिसका नाम है रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे साइंस नहीं मानती और साइंस के हिसाब से ये चीज इम्पॉसिबल है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताऊंगा जो साइंस के भी होश उड़ा देंगे। और हाँ, ये केसेस बिल्कुल ही न्यू होंगे। इसमें वो शांति देवी या और कोई केस जो आपने सुना होगा वो नहीं है, बिल्कुल न्यू केसेस है। तो बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 1, उत्तराहुदर। दोस्तों, ये 1970 के दशक की बात है कि 32 साल की उत्तराहुदर नाम की औरत को अचानक कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई देने लग जाते हैं। और हैरानी की बात है कि पिछले 32 सालों में पहले उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। उसे याद आने लग जाता है कि वो पिछले जन्म में एक औरत थी जिसका नाम श्रद्धा चट्टोपाध्याय था और वो एक बंगाली लड़की हुआ करती थी जिसका जन्म 150 साल पहले कहीं बंगाल में हुआ था। और हैरानी वाली बात यह है कि वो महाराष्ट्र में रहती थी और उसका एकदम से बंगाली भाषा बोलना कोई आम बात नहीं था। जिसने आज से पहले कभी बंगाली भाषा बोली ना हो और अब वो अचानक ऐसे बोलने लग जाए तो बड़े ही ताज्जुब की बात है। और उसकी बातों पर दुनिया तब हैरान हुई जब उसने पिछले जन्म यानी श्रद्धा के पेरेंट्स और रिलेटिव्स के नाम और उनके बारे में सब बता दिया। और उसे ये भी याद था कि उसकी मौत पिछले जन्म में सांप के काटने से हो गई थी। और ये किस इतना पॉपुलर हो गया था कि इसकी जांच के लिए खुद इयान स्टीफसन देखने आए थे, जो रिकार्नेशन टॉपिक के बहुत बड़े रिसर्चर थे। नंबर 2, रिकार्नेशन ऑफ मनीषा। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक छोटी बच्ची अपने पिछले जन्म की बातें करती हो? ऐसा केस हुआ था मनीषा नाम की लड़की के साथ, जिसको 2 साल की उम्र में ही अपने पिछले जन्म की याद आने लग गई थी। और वो अपने पेरेंट्स को कहती थी कि उसका नाम मनीषा नहीं बल्कि सुमन है। उसने अपने पिछले जन्म की बातें बताते हुए कहा कि वो अपने पेरेंट्स और 3 भाइयों के साथ 3 मंजिला घर में रहा करती थी जो लोटस टेम्पल के नजदीक था। मनीषा को तो अपने पिछले जन्म की स्कूल की ड्रेस का कलर तक भी याद था, हालांकि वो इस जन्म में अभी तक स्कूल ही नहीं गई थी। मनीषा की पुनर्जन्म की कहानी आग की तरह फैल गई और पिछले जन्म वाले सुमन के पेरेंट्स तक भी पहुंच गई। और उन्हें जब ये बात पता चली तो वो भागे भागे मनीषा को मिलने के लिए आए। जब मनीषा ने उन्हें देखा तो वो उनकी बाहों में लिपट कर बैठ गई और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताने लगी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट थी। मनीषा आज भी अपने न्यू पेरेंट्स के साथ ही रहती है और उसकी रिकार्नेशन की स्टोरी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। नंबर 3, तोरण सिंह। दोस्तों, क्या आपने ऐसा केस सुना है कि जिसमें विक्टिम का कत्ल हो जाए और वो फिर से जन्म लेकर अपने खूनी को सजा दिलवाए? ऐसा सेम केस रियल में हुआ था तोरण सिंह उर्फ टीटू के साथ। टीटू ने बताया कि उसका पिछले जन्म में नाम सुरेश वर्मा था और उसका किसी ने बुरी तरह से कत्ल कर दिया था। अपने पिछले जन्म के उसने अपने बीवी बच्चों के नाम भी बता दिए और ये भी बताया कि उसकी आगरा में एक रेडियो की दुकान भी थी, जिसे बाद में उमा वर्मा जो सुरेश की वाइफ थी ने कंफर्म किया कि टीटू बिल्कुल सच कह रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाली बात यह थी कि टीटू के उसी जगह पर निशान पड़े हुए थे जहां पिछले जन्म में उसके सर पर गोली मारी गई थी। इसके बाद टीटू ने उस कातिल के बारे में भी बता दिया और उस कातिल ने कन्फेस भी कर लिया कि सच में उसने सुरेश वर्मा का कत्ल किया था और उसे सजा भी मिल गई। इस केस ने बहुत ही जल्दी आग पकड़ ली थी। पहली बार देखा गया था कि पिछले जन्म की चोट इस जन्म में भी दिखाई दे रही थी। नंबर 4, चंद्रवीर शनकवार। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट और इंटरेस्टिंग केस है चंद्रवीर नाम के इस लड़के का। दरअसल चंद्रवीर अपने पिछले जन्म के बाप प्रमोद कुमार जो श्रीवास्तव नगर सलेही में रहते थे के पास सीधा चला गया और कहने लग गया कि वो ही आपका रोहित है जो 8 साल पहले 2013 में नहर में गिरकर मर गया था। और सब लोगों को विश्वास तब हुआ जब उसने अपने माँ बाप, अपनी बहन और यहाँ तक कि अपनी टीचर के बारे में भी सब बता दिया। और वो सब बातें बिल्कुल ही एक्यूरेट थी। चंद्रवीर के आज के माँ बाप ने कहा कि ये बचपन से ही अपने पिछले जन्म की बातें बताने लग गया था और कहने लग गया था कि उसे नगर से ही अपने माँ बाप के पास जाना है। ये केस ने भी सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। तो दोस्तों, ये थे आज के मिस्टीरियस रिकार्नेशन केसेस जिन्होंने लोगों के होश उड़ा दिए थे। और आपको कौन सा केस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो पर 1 के लाइक कर दीजिए, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।